ध्वनि नहीं आ रही है। ध्वनि नहीं आ रही है। बिना ध्वनि का चित्र आ रहा है। गुरुजी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय हाँ श्री राधे। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रारंभ करेंगे। आगे। हाँ जी। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दनम् राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं लावण्यवारानिधिम् भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णा कलो समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दर द्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरी राधा पदंकविलसन मधुरस्थली की राधा यशो मुखर मत्त खगावली की राधा विहार विपिने रमतांग मनोमी गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्र मखभंग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा स्निग्ध मित्र मंडली को, मातृवृंदों को विनम्र प्रणाम निवेदन करता। हमारा परम सौभाग्य है भगवान की अहेतु की अनुकंपा से
आप सबकी सदिच्छा से, शुभेच्छा से हमें प्रत्यह प्रातः श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के कथा रस में तथा सायं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के कथा रस में अवगाहन करने का दिव्य क्षण, दिव्य सौभाग्य संप्राप्त होता। अतः इस अवसर का उपयोग करते हुए गत दिवस पर चर्चा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्रुत महर्षि अवतारों की परिगणना करने के बाद ये जीव के स्वरूप विषय में भी चर्चा की थी। उसकी प्रसंग पे पूरा हो गया था। यद्य सुपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदु महिम निस्वी महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। तो आज यहीं से विचार करो। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य जन्मयन् वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। इसी तरह भगवान के जन्म और कर्म, अवतार संबंधी जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जिसके लिए भगवान गीता में संकेतित किए हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान के जन्म कर्म अत्यंत दिव्य होते हैं। तो उन दिव्य जन्म कर्मों को, जो कि अकर्ता है, अजन है, वस्तुतः भगवान अकर्ता है, अकर्ता होने पर भी अकर्ता का भी कर्म रहता है और अजन होने पर भी जगत की कल्याण के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। इसे अकर्ता और अजन प्रभु के जन्म और कर्म को वर्णयन्ति कवयः वर्णयन्ति, मनीषीगण कविगण वर्णना करते हैं। किस तरह जन्म के? वेद गुह्यानि, वेदेषु अपि गुह्यानि, परम ज्ञान राशि भगवत अभिन्न वेदों में भी जो गोपनीय है, अर्थात अत्यंत रहस्यमयी जो अवतार कथा है, उसको वर्णना करते हैं। हृत्पते है, हृदय पते है, हृत्पते, अर्थात सभी के हृदय के प्रभु है, हृदय के अधीश्वर है, हृदय के अंतर्यामी है। इसे भगवान के जन्म और कर्म को वर्णना करते हैं। अब इस श्लोक की श्री श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, यथा जीवस्य जन्मादि माया एवं ईश्वरस्यापि जन्मादि माया इत्याह एवं। कहते हैं जिस किसी को शंका हो जाए, जिस तरह जीव के जन्म आदि, जीव के स्थूल देह और सूक्ष्म देह परिग्रहण ये तो माया से होता है, ये माई को उपाधि है। इसी तरह किसको शंका हो जाए भगवान की भी जन्म कर्म माया का हो, माया संबंधी हो, तो उसको निराकरण के लिए ये श्लोक आया है कि एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। कहते हैं अकर्तुः कर्माणि अजनस्य जन्मानि, अकर्ता के कर्म है। भगवान कुछ अकर्ता है लेकिन वो कर्म करते हैं। देखिए जीव जो करता है वो कर्तृत्व बुद्धि से करता है, मैं ही कर रहा हूं, इस तरह कर्तृत्व बुद्धि से अहंकार परायण होकर जीव कर्म करता है, हम लोग कर्म करते हैं। तो इसलिए वह कर्म तो दुख सुखादि जनक होता है और कर्म पदवाच्य होता है। लेकिन भगवान तो कर्म करने पर भी अकर्ता है। उनके कर्म तो जो श्रवण करता है उसके कर्म बंधन विनाश करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कर्म 10वां 11 स्कंद के प्रथम अध्याय में श्लोक आया है, कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत जगत कलिमला पहराणि कृत्वा। भगवान के कर्म तो सुमंगल होते, मंगल को भी मंगल करने वाले होते, और गायत जगत कलिमला पहराणि कृत्वा,
गान करने वाले जगत के समस्त जीवों के कर्म को, पलिमल को जो अपहरण करने वाले हैं। और इसलिए ये 10वें स्कंद के अंत में ये कहें, कर्माणि कर्म कषणानि यदि उत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयो रनुवृत्ति मिच्छन। कर्म कैसे है? कर्म कषणानि, कर्म कसंती, भगवान के कर्म संसार के कर्म को, कर्म बंधन को नष्ट कर देते हैं, ऐसे कर्म है। तो जिनके कर्म में कर्मत्व कैसे होगा? वो तो कर्म को, कर्म बंधन को, कर्मजन्य शुभाशुभ को विनष्ट करने वाले हैं। इसलिए श्री कहते अकर्तु जन्म कर्म। वस्तुतः भगवान कर्म करने पर भी वो कर्ता नहीं है, वो तो अकर्ता है। और अजनस्य जन्मानि, और जन्म लेने पर भी जीव जैसे मायावश होकर के शुभाशुभ कर्मों को भोग करने के लिए जन्म लेता है, ऐसे भगवान का जन्म नहीं है। वो तो भगवान जगत के परिपालन के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर जन्म लेते हैं। इसलिए वो जन्मानि कर्माणि, ये तो अत्यंत चिदानंद स्वरूप है। हृत्पते अंतर्यामी, भगवान हृत्पति है, अंतर्यामी। तर्हि जीवात ईश्वर से को विशेष। अगर जीव भी जैसे कर्म करता है, जन्म लेता है, भगवान का भी ऐसे जन्म कर्म है, तो ईश्वर का वैशिष्ट्य क्या है? इस शंका पर अग्रिम श्लोक उपस्थापन करते हैं। सबाइदं विश्व ममोघलील, सबाइदं विश्व ममोघलील, सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्, सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्, भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्र, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः, भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। कहते हैं स्वातंत्रमेव विशेषः। भगवान जीव में और भगवान में प्रमुख वैशिष्ट्य ये है कि भगवान में स्वातंत्र है, जीव में परतंत्रता है, पारतंत्र है। जीव के जन्म में और कर्म में परतंत्रता है। जीव अपनी इच्छानुसार जन्म नहीं लेता है, न अपनी इच्छानुसार कर्म कर सकता है। जीव के कर्म करने में प्राचीन कर्मों का संस्कार और प्रारब्ध कर्मों का बीज मूल है। जीव परतंत्र होता है, और जीव भी अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकता है। वो कर्मों की प्रेरणा से, कर्म की प्रचोदना से, कर्म के पराधीन होकर जीव जन्म और कर्म करता है। और भगवान के कर्म जन्म तो ये स्वतंत्र होते हैं, स्वेच्छा से जन्म लेते हैं और अपनी इच्छा से ही कर्म करते हैं। यही जीव और ईश्वर दोनों की स्वतंत्र भेद है। इसी को कहते हैं स्वभा इति षाड्वर्गिकम इंद्रिय सर्वर्ग विषयम जिघ्रति। कहते स्वभाइदं विश्वम अमोघ लील। अमोघा, मोघ का अर्थ है निष्फल, मोघ नहीं है लीला जिनकी, वो अमोघ लीला। न मोघा लीला यस्य सह अमोघ लीला। भगवान की लीला वो तो उसमें कभी, उसमें लीला में निष्फलता का लेश मात्र भी नहीं है। उनकी समस्त लीला अपनी इच्छा के अनुसार, अपने संकल्प शक्ति के अनुसार होते हैं। भगवान जैसे संकल्प करते हैं ऐसे लीला होती है। तो भगवान सत्य संकल्प होते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम इत्यादि में ये कहें कि भगवान सत्य व्रत है। तो भगवान अपने संकल्प से लीला ग्रहण करते हैं। तो अमोघ लीला है, जो चाहते हैं उनकी इच्छा को
वो सफल करते हैं। और सृजत्यवत्यति न सज्जतेस्मिन्, सृजति विश्व की सृष्टि करते हैं, और अवति अर्थात रक्षण करते हैं, अति और अंत में संहार भी करते हैं। न सज्जतेस्मिन्, लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड की सृष्टि, परिपालन और संहार करने पर भी न सज्जते, उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जिस तरह सृष्टि करते हैं उसी तरह संहार भी करते हैं। तो हम तो सामान्य का कर्म करके उसमें आसक्त हो जाते हैं, साफल्य वैफल्य के सुख दुखों से अभिभूत होते हैं। लेकिन भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों की, एक नहीं अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और परिपालन भी करते हैं, और लीला लीला से संहार भी करते हैं। लेकिन सृष्टिजन्य हर्ष या संहारजन्य खेद या उसमें कर्तृत्व बुद्धि न होने से उनकी न सज्जते अस्मिन्, अस्मिन् न सज्जते नाम संशक्तो न भवति। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। षाड्वर्गिकं नाम इंद्रिय षड्वर्गस्य विषयः षाड्वर्गिकम्। षड्वर्गों का जो विषय है, इंद्रिय षड्वर्ग विषय, इंद्रियों के जो षड्वर्ग है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, उनके जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, षाड्वर्गिकम। तो षाड्वर्गिकम जिघ्रति, जिघ्रति देने का तात्पर्य है, इसे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं दूरादेव गंधवत गृह्णाति न तो सज्जते इत्यर्थ। जैसे व्यक्ति किसी पुष्प की सुगंध को, पुष्प को आघ्राण करना चाहता है तो दूर से आघ्राण कर सकता है। जिघ्रण क्रिया में, आघ्राण करने में, आघ्राण क्रिया में तो उसमें क्या होता है कि उसमें दूर से वो गंध को स्वीकार कर सकते। तो उसमें निकट न होने पर भी जो घ्राणेन्द्रिय का विषय, निकट न होने पर भी वो उसको आघ्राण कर सकता है। तो इसलिए जिघ्रति कहे, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं वायुवत दूरादेव गंधवत गृह्णाति न तो सज्जते। जैसे हम लोग गंध को दूर से लेते हैं तो भगवान केवल गंध नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि समस्त विषयों को वो उसमें ग्रहण करते हैं, लेकिन न सज्जते। कुतः, क्यों ऐसे? ना षड्गुणेशः, वो षड्गुणेश है, षडींद्रिय नियंता है। षडींद्रिय कर्म, षड ज्ञानेन्द्रिय और मन प्रमुख होने से एकादश इंद्रियों का प्रेरक, तो ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक और मन ये मुख्य होने से ये उन्हीं को उल्लेख करते हुए कर्मेंद्रिय तक ज्ञानेन्द्रिय के अधीन होते हैं, मन के अधीन होते हैं। इसलिए षड्गुणेशः षडींद्रिय नियंता, सन्नां गुणानाम ईशः, इष्टैति ईश अर्थात नियंता, जो समस्त इंद्रियों को, इंद्रिय के साथ विषय संयोग को नियंत्रण करते हैं, जीव के कर्म की गति के अनुसार शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। वो षड्वर्ग नियंता षड्गुणेशः, और कहें आत्मतंत्र, तंत्र का अर्थ है अधीन, आत्मा तंत्र अर्थात अपने स्वाधीन, आत्मा तंत्र यस्य, तो स्वतंत्र होते हैं भगवान, परतंत्र नहीं होते हैं। इसलिए आत्मतंत्र है, षड्गुणेश है और षाड्वर्गिकम जिघ्रति, और भूतेषु चांतर्हित, समस्त प्राणियों में परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में अंतर्हित होकर रहते हैं। अंतर्हित होकर के अंतर्यामी के रूप में समस्त वस्तुओं में विराजित होते हैं। इसलिए ये षाड्वर्गिकम
जिघ्रति षड्गुणेश, षड्गुणेश होकर के षड वर्गों को ये ग्रहण करते हैं, यही कहें। सवायुधम विश्वम अमोघलील सृजत्यवत्यत्ति न सर्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। ये षड्गुणेश होकर के षाड्वर्गिक को नाम षड्वर्ग के विषयों को ये ग्रहण करते हैं, इसलिए यही भेद है जीवात्मा और परमात्मा। इसमें देखिए श्रीधर स्वामी जी की टीका के अनुसरण के बाद श्री सारार्थ दर्शनी टीका का अवलोकन करते हैं, जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एवं अनेन उक्त प्रकार अनेन उक्त लक्षण प्रकारेण मायिक शरीर द्वय प्रतिषेधेन, मायिक शरीर चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, तो ये दोनों जीव के मायिक शरीर होते हैं, और ये ईश्वर में ये मायिक शरीर नहीं है। मायिक शरीर नहीं होने से ये उनका स्वातंत्र्य, उनका पारतंत्र्य राहित्य ये व्यक्त होता है। तो इसी को कहते हैं मायिक शरीर द्वय प्रतिषेधेन अजनस्य जन्मानि। इसमें श्रुति प्रमाण देते हैं अजायमानो बहुधा बीजायते, अजायमानो बहुधा बीजायते, ये श्रुति का प्रमाण है। अजायमान जात न होकर भी, अर्थात जब बहुधा बीजायते अनेक रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन वस्तुतः अजायमान, ये जन्म के बंधन से, जन्म की जो परिभाषा है, कर्म के अनुसार स्थूल देह को स्वीकार करना ये जो जन्म होता है, ये जन्म की परिभाषा ये तो भगवान में तो ये संसक्त नहीं। अतः अजायमानो बहुधा बीजायते, वो अजायमान जन्म न लेकर भी बहुधा जन्म लेते हैं, ये श्रुति प्रमाण से कहते हैं अजनः। और अकर्तुः कर्माणि न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, ये जो वचन के अनुसार, श्रुति के प्रमाण के अनुसार इनके कार्य और करण ये नहीं है। न तस्य कार्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इत्यादि। और स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस उपनिषद वचन में ये कहा गया परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, इनकी पराशक्ति विविधा अनेक रूप से परिगीत होती है, व्यक्त होती है। इस तरह वो स्वाभाविकी है। जीव की जो शक्ति है वो स्वाभाविक नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वो परमात्मा की जो शक्ति, ये परास्य शक्ति स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है। अर्थात स्वतः, जैसे अग्नि की शक्ति कैसे होती है, वो तो स्वाभाविक ही होती है, अग्नि की दाहिका शक्ति। तो इस तरह परमात्मा की जो ये शक्ति है ये स्वाभाविक है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इनकी ज्ञान शक्ति और बल और क्रिया शक्ति ये तो स्वाभाविकी होती है। इसमें ये कोई आरोपित नहीं है, न कि ये किसी विशेष साधन से सिद्ध है, ये तो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति ये स्वाभाविकी है। इसी प्रमाण को देकर के श्री सारार्थ दर्शनिकार कहते हैं स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च और अजायमानो बहुधा विजायते न चास्य कार्यम करणं च विद्यते इत्यादि श्रुतियों से भगवान की जन्म और कर्म, जन्म लेने पर भी
परमात्मा अजन्मा है, अजन है, और कर्म करने पर भी परमात्मा अकर्ता है, ये प्रमाणित होता है। ननु जीवस्यापि वस्तुतः जनस्य एव अकर्तुरेव जन्मानि कर्माणि दृश्यन्ते। कहते हैं जीव का भी वस्तुतः जनस्य एव, जीवस्य अपि वस्तुतः अजनस्य एव अकर्तुरेव जन्मानि कर्माणि दृश्यते। कहते हैं फिर आप बताते हैं कि परमात्मा अजन है, परमात्मा अकर्ता है, तो ये भी बताते हैं कि आत्मा का भी जन्म नहीं है, आत्मा का भी कर्म नहीं है, ये भी तो बताया गया है। क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध होता है, आत्मा नित्य मुक्त है, उसके भी जन्म कर्म नहीं है, ये भी प्रमाणित किया। ये दोनों ही माइक है, मिथ्या है। जो आत्मा शरीर को स्वीकार करता है, ये वस्तुतः आत्मा, ये आत्मा का शरीर संबंध नहीं है, वस्तुतः वो भी जन्म कर्म नहीं है, ये बताते हैं। तो फिर दोनों में समन्वय कैसे होता है? जैसे ब्रह्मा जी 10वें स्कंध के 14 अध्याय में जो ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, ये कहते अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्यौस्त ऋतज्ञ भावात् अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्य बाणे तरुणा विवाहनी। जैसे सूर्य के पास में न रात्रि है और न दिवस है। रात्रि दिवस तो वहां कहेंगे जहां रात्रि होगी वहां दिन की तिथि होगी, लेकिन भगवान सूर्य के पास रात्रि नहीं है और दिन भी क्या है, तो वो सब समय तो प्रकाश ही है। विचार्यमाणे तरुणा विवाहनी, तरुणी में अर्थात सूर्यदेव के पास में जैसे रात्रि न होने से वहां दिन भी है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां सब समय तो एक रूपता है। अतः अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्योस्त ऋतज्ञ भावात्। जो इसलिए जो अज्ञता से ही भव संजीव का बंध मोक्ष प्रतीत होते हैं। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ, अज्ञान से ही इनकी संज्ञा दी गई है। अजस्र चित्यात्मनि केवले परे, जो अजस्र चित स्वरूप है, वो केवल स्वरूप है। इस तरह आत्मा में भी बंधन और मोक्ष की कल्पना तो ये अज्ञान से है। तो इसी तरह जीव के भी जन्म और कर्म, ये वस्तुतः जीव का जन्म कर्म नहीं होता है, ये तो अज्ञान संज्ञ है कहा गया है। तो फिर ये शंका आने से फिर चक्रवर्ती पाद समाधान करके कहते हैं, शंका उठा करके, ननु जीवस्यापि वस्तुतः अजनस्य एव अकर्तुः एव जन्मानि कर्माणि दृश्यन्ते सत्यम तस्य तानि माया संबंधेन अस्य तु तानि माया प्रतिषेधेन इत्येष एव भेदः। कहते ठीक है, जीव का जो जन्म और कर्म ये किससे होता है? माया के संबंध से होता है। वो ये वस्तुतः न होने पर भी माया के संबंध से भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशा तपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन माया तो बुध आभजितम भक्ति कैशम गुरुदेवतात्मा। भगवान की माया से जीव का ये जब भगवत विस्मृति होती है, तो वो शरीर में आत्मबुद्धि होती है, द्वितीयाभिनिवेश होता है, उससे उसको भय की प्राप्ति होती है, माया के संबंध से होता है। लेकिन भगवान का तो माया संबंध नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपनी प्रभा से अपने तेज से जो कुहक को अर्थात माया को अपने से दूर रखे हैं। माया दूर से माया को भगवान ईक्षण केवल करते हैं। तो माया विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इख्यापथे मुया, माया तो भगवान के ईक्षण के पथ में भी आने के लिए लज्जित रहती है। इसलिए भगवान का माया संबंध नहीं है। भगवान के जन्म कर्म श्रवण से तो माया दूरीभूत होती है, लेकिन जीव का जन्म कर्म चाहे वो औपाधिक भी क्यों न हो, उसमें माया का संस्पर्श है, माया का आधिपत्य है।
तो इसलिए प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी प्रकृति को अधीनस्थ करके मैं अपनी योग माया से जन्म ग्रहण करता हूं। तो इसीलिए कहते हैं कि माया माया जीवस तस्य तानि माया संबंधेन अस्य तु तानि माया प्रतिषेधेन इति ऐसा एव भेदः इत्याह। यही भेद है कि ये माया का संबंध भगवान के जन्म और कर्म में नहीं है। तो इसको कहते हैं वेद गुह्यानि, वेदेषु वेदैर्वा गुह्यानि। गुह्यानि अर्थ रहस्यत्वेन परम उपादेयत्वेन संवृत्य स्थापितानि तात्विकानि। वेद भी भगवान के जन्म और कर्म को विष्णु बीर्ज गणनाम कतमोर्हति वेद विष्णु तेधा विचक्रमे इत्यादि में गोपनीय रूप से भगवान के जन्म और कर्म को ये प्रतिपादन किया गया। ये उन्मुक्त रूप शैली से वेद में भी भगवान के जन्म कर्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है। क्यों? ना रहस्यत्वे परम उपादेय रहस्यत्वेन परम उपादेयत्वेन च, अत्यंत गोपनीय है ये कि अनधिकारी के गम्य नहीं होने से, और परम उपादेयत्वेन परम उपादेय है, इसलिए संवृत्य स्थापितानि तात्विकानि, संवरण करके उसको उन्मुक्त न करके परोक्षवादो वेदोयम, परोक्षवाद रूप वेद में भगवान के दिव्य जन्म कर्म को भी गोपनीय रूप से स्थापित किया गया है। स्थापितानि तात्विक जीवस्य तो तानि मायिकत्वेन हेयानि अवास्तवानि। लेकिन जीव का जन्म तो मायिक है, अवास्तव है, इसलिए जीव के जन्म और कर्म में माया का संबंध है, वो अवास्तव है। भगवान का जन्म में माया और कर्म का संबंध न होने से, उसमें स्वातंत्र्य होने से, उसमें वास्तवता होने से, गोपनीयता होने से ये तो अलौकिक है। यही कहते हैं कि एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। हृत्पतेः जन्मानि कर्माणि परम प्रेमास्पद अंतर्यामी स्वरूप भगवान की दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को बड़े बड़े कविगण, मंत्र दृष्टागण, प्रेमी गण उसकी वर्णना करते हैं। यदुक्तम गीतोपनिषदा, भगवद गीता में यही बात भगवान कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य है, अर्थात अलौकिक है, अप्राकृत है, स्वतंत्र है, स्वेच्छा संयुक्त है, उसको जो तत्व तो समझ लेता है, भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः यथार्थतः समझ लेने से उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, भगवान के जन्म इससे विलक्षण है। कोई भगवान के जन्म को, भगवान की अवतार लीला को हृदय में धारण कर लेता है, उसको समझ लेता है, और वो दिव्य ही, ये उसकी हृदय में अगर सर्वात्मना बोध हो जाता है, फिर वो जन्म बंधन से, माया बंधन से, माया के पारतंत्र से रहित होकर के भगवत धाम को प्राप्त होता है। वही कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इति हृत्पते अंतर्यामिनः अतः विराट रूपस्य एवं भूतत्वाभावात् अवतार मध्ये न तस्य गणना इति प्रकरण अर्थ। इसलिए भगवान का जो ये ब्रह्मांड रूप विराट रूप है, ये भी विराट ब्रह्मांड भी भगवान के विराट रूप है। लेकिन विराट रूप जो भगवान का शरीर है, इसको अवतार के अंदर परिगणना इसलिए नहीं की गई है
कि ये अंतर्यामी भगवान का स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान के जो 22 अवतार इसी प्रकरण में परिगणना की गई है, इसमें भगवान के ब्रह्मांड रूप जो विराट स्वरूप है, पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फो इत्यादि जो वर्णना है, इस विराट रूप की वर्णना इस अवतारों की सूची में, अवतारों की परिगणना में नहीं की गई। ये इस प्रकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हैं चक्रवर्ती। सवाइदं विश्व ममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणे सह षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणे सह। तो इस तरह इस श्लोक की चर्चा के बाद उसकी परवर्ती श्लोक में प्रवेश करते हैं। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवीति जन्तु कुमनी सौतिः रवीति जन्तु कुमनी सौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। कहते हैं न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु, धातु ये न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवेति जंतु कुमनीश ऊति। कोई कुमनीश उच्चिता मनीषा यस्य सः कुमनीश, जिसकी बुद्धि अशोभना होती है, जो सद्बुद्धि रहित है, भगवत शरणागति रहित है, इसे कुमनीश व्यक्ति, जिसके मन अपने अधीन नहीं है। तो मनीषा का अर्थ है बुद्धि मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा सेमुसी मति इत्यादि को से मनीषा शब्द तो बुद्धि का वाचक है, क्योंकि मन तो मन के ईश्वर मन को नियंत्रण करने की शक्ति बुद्धि में होती है, मनसस्तु परा बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि को मनीषा शब्द से कहते हैं, और बुद्धि शुभ ना होने से वो मनीषी कहते हैं। लेकिन जो मनीषी नहीं है, कुमनीष है, वो कुमनीष अर्थात कुबुद्धि। निपुणेन, निपुणेन कहते हैं तर्कादि कौशल्य। जो कुमनीष है, उत्तम बुद्धि संपन्न नहीं है, वह निपुणेन अपनी निपुण प्रक्रिया से भी, तर्कादि कौशल से भी, अनुमान परंपरा से भी ये न अवेति न जानाति, अपने भगवान के स्वरूप को, भगवान के लीला को, भगवान के अवतार तत्व को वो जानने में समर्थ नहीं होता है। कैसे? किसको नहीं समझता है ना? ऊति ही, ऊति कहते हैं भगवान के लीला को। भागवत के 10 लक्षण के बीच में ऊति भी एक लक्षण है। तो इसलिए ऊति शब्द तो ये निपातन सिद्ध है, ये ऊति का अर्थ है लीला। ये अतः ये ऊ शब्दे धातु से, ये तो 3 प्रत्यय से ऊति शब्द होता है, अथवा अवधातु से भी निपातन से ऊति शब्द होता है। तो ऊति शब्द का अर्थ है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम ऊतयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें ऊति का शब्द है। ऊति का अर्थ है कि ये भगवान के लिए तो भगवान की लीला है, और जीव के विषय में जहाँ वर्णना कहा गया है वह ऊति का अर्थ है कर्म वासना।
जीव का जन्म तो कर्म वासना से होती है। तो जहाँ जीव के प्रसंग में ऊती शब्द का उल्लेख है, वहाँ ऊती शब्द कर्म वासना का वाचक है, लेकिन भगवान के पक्ष में वो ऊती शब्द लीला वाचक है। इसलिए ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं चतुर्दश अध्याय में, दसवें स्कंद के ब्रह्मा जी कहते हैं, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोतिर भवतः त्रिलोक्याम। को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतः त्रिलोक्याम। को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां। विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां। इसमें ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन। हे भूमन, हे महत्तम, हे व्यापक स्वरूप परमात्मा, हे भगवन, कह वेत्ति, कौन जान सकता है। हे योगेश्वर ऊति, अर्थात आपके लीला विलास को। योगेश्वरोति भवतः त्रिलोक्याम, त्रिभुवन में आपकी ऊति को अर्थात लीला विलास को कौन जान सकता है। क्यों ना, को बा कथम बा कति बा कदेति, चार वो अर्थात किस स्थान में, कस्मिन देशे, को बा कथम बा किस तरह से, क्यों किस हेतु से, कति कितने संख्या में, और कदा किस काल में आप अवतार लेते हैं, अपनी योगमाया को विस्तार करते हुए, योगमाया शक्ति को प्रकटित करते हुए, योगमाया को विलसित करते हुए आप विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इसको कौन जान सकता है। किस देश में, किस उद्देश्य से, कितनी संख्या में, किस तरह, किस समय आप जोगमाया विलसित होकर के, जोगमाया संयुक्त होकर के अपनी लीला विलास को, अपनी लीला को प्रकटित करते हैं, तो इसको कौन जान सकता है। इसी को ब्रह्मा जी ऊती शब्द से कहें। तो ये ऊती शब्द, यहां पर भी यही ऊती शब्द आया है। तो ऊती शब्द को कहते हैं, श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ऊती ही लीला। ऊती एक निपातन शब्द है, ऊ शब्द से बन सकता है, अथवा अवधातु से, ये अवते है, ये जोर इत्यादि सूत्र से निपातन होकर के ये ऊती शब्द की भी सिद्धि होती है। तो ये ऊती शब्द जो है, श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, ऊती ही लीला। आपकी लीला को, आपके अवतार की, जो दिव्य महनीय अवतार की जो लीला विलास है, कर्म है, वो व्यक्ति। तो धातु जगत विधातु ईश्वरस्य, जगत के विधाता ईश्वर की, परमेश्वर की आपकी ऊती को, लीला विलास को कोई भी कुबुद्धि अपने निपुण सुप्रयोजित तर्क से, तर्क परिपाटी से, तर्क पाटव से भी जानने को समर्थ नहीं होता है। ऐसे ना मनोवचो भी संतन्वतः, कहते हैं मनसा रूपाणी वचसा नामानि संतन्वतः। आप जो परमेश्वर अपने मन से ही अपने स्वरूप को प्रकटित करते हैं, और वचसा नामानि, जो वाणी से ही समस्त नामों को, शब्दों को, जगत के जितने भी शब्द है, वो स भूरिति भुवम असृजत, सब भूति व्याहृत्य भुवम असृजत कहते हैं श्रुति में। भगवान भू कहते और भू की सृष्टि करते। तो वचसा नामानि तन्वत, वाणी से, भगवान की वाणी से ही समस्त शब्दों का प्राकट्य है, तो और मन से ही रूपों का प्राकट्य है। तो नाम रूपे व्याकर वाणी, ये जो श्रुति वचन है, ये तो भगवान
स ऐख्यत एकोहम बहुश्याम इत्यादि श्रुति से भगवान की इच्छा से, मन से संपूर्ण रूपों का और वाणी से संपूर्ण शब्दों का ये शब्द शब्द रूपात्मक जगत की भगवान के संकल्प मात्र से परिप्रकाश व्यक्त हुआ है। इस कहते नामानि रूपाणि मनो वचो भी संतन्वतः सम्यक तन्वतः नाम विस्तारयतः। नाम और रूप को जो भगवान अपने मनो और वाणी से विस्तार करते हैं। संपूर्ण जगत की रूप की जो परंपरा है भगवान की मन से, भगवान के संकल्प मात्र से प्रकटित है। और संपन्न जो शब्द राशि है वो तो ये वचसा संतन्वतः सम्यक विस्तार वचो भी इति बहुत्वम श्रुत्यभिप्रायेण मनो वचो भी सहवा। ये जो वचो भी, ये नामानि रूपाणि मनो वचो भी, तो वचो भी जो बहुवचन है ये श्रुति अभिप्राय से, श्रुति के बहुत्व को लेकर के इसमें वचो भी में बहुवचन का प्रयोग हुआ है ये कहते हैं। तो इसमें तो इस तरह कहते हैं कि नामानि रूपाणि मनो वचो भी संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः नटचर्याम अज्ञः इव। कहते हैं इसमें दृष्टांत देकर कहते हैं नटस्य चर्या पाण्यादि अभिनीयमानस्य गतिः पदार्थस्य चंद्रकमलादेः नाम रूपादि प्रदर्शनम यथा अज्ञः न अवैति अतः नास्वादं लभते ततश्च रसम अमूलकं ब्रूते। कहते हैं जो अज्ञ व्यक्ति जैसे नटके जो अभिनय को, नटके लीला विलास को नहीं समझ सकता है। कहते नटस्य श्री चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं कि जैसे, तो उसकी चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगी। चक्रवर्ती कहते हैं कि निपुणेन ज्ञान जोगादि नैपुण्येन ऊति ही लीला नामानि रूपाणि मनो वचो वृत्ति भी न अवैति। अपने मन और इस चक्रवर्ती पाद की इसमें कुछ भेद है। ये मनो वचो भी इसी को ना ये कहते हैं कि न अवैति को व्यक्ति, इसमें जो न अवैति का इसमें करण के रूप में चक्रवर्ती पाद अन्वय करते हैं कि मनोवचो भी को न अवति सबाइदं विश्व ममोघ लीला सृजत्यवत्यति न सज्जते। इसके बाद में ये जो प्रसंग आया है कि नचास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवेति जंतु न अवेति, इस न अवगच्छति इस क्रिया के करण के रूप में चक्रवर्ती पाद यहाँ मनोवचो भी का अन्वय करते हैं। तो कहते हैं मनोवचो भी मनोवचो वृत्ति भी न अवेति यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह। जो ये श्रुति का वचन है जिसको न पा करके वाणी भी निवृत्त हो जाती है और मन भी निवृत्त हो जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहां तक मन की गति नहीं है, वाणी की गति नहीं है, ये श्रुति है। अतः ये कहते हैं कि मनोवचो भी न अवैति, मन और वाणी से, मन की वृत्ति से और वाणी की वृत्ति से ये न अवैति वचसो अगम्यत्वात्। मनो वाणी से भगवान का स्वरूप अगम्य होने से कोई इसको नहीं समझता है। तो वही कहते हैं कुमनी सहिति जंतु इति जो ही भक्तिहीनो ज्ञानी नाम रूप वस्तु मात्रमेव मिथ्येति आचष्टे तं प्रति अयम आक्षेपः। तो कुमनीसह और जंतु जो दो शब्द है, इन दोनों शब्दों में
श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये आक्षेप उसके लिए किया गया जो नामम रूप मात्र वस्तु को मिथ्या कहते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र को रूप मात्र को मिथ्या कहते हैं तो उससे क्या होता है कि भगवान के नाम रूप को भी, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के नाम को भी, रूप को भी उनको मिथ्या कहने में साहस की कमी नहीं होती है। भगवान के रूप को भी सत्य नहीं मानते हैं, भगवान के रूप को भी माई का जैसे कहने में संकोच नहीं करते हैं। जो दिखाई पड़ता है जद दृश्यम तत्त अनित्यम कहते हैं अनुमान प्रमाण से। दृश्यत्व है तो अनित्यत्व है, लेकिन भगवान तो अपनी जोगमाया से प्रापंचिक लोचन अगोचर होने पर भी भगवान अपनी परम करुणा से लोक लोचन गोचरीभूत होते हैं। तो उसमें कारुण्य ही कारण है, न कि भगवान गोचर हो जाते हैं। इसका अर्थ भगवान के स्वरूप अनित्य है, मायिक है, ये बिल्कुल हेतु नहीं है। भगवान जब गोचर होते हैं, लोक लोचन गोचरीभूत होते हैं, तो इसमें भगवान की करुणा, अप्रतिम कृपा, असाधारण अनुकंपा ही हेतु है, न कि ये भगवान का स्वरूप लोकलोचन गोचर होता है तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान का स्वरूप मायिक है। लेकिन जो तो हेतुवादी है, जो तार्किक है, ये तो ये तर्क करते जद दृश्यम तत्त अनित्यम। अतः दृश्यत्व हेतु को लेकर के भगवान के रूप को भी अनित्य मानते हैं। उनको ये कहा गया कुमनीष जंतु। जो कुमनीष है, जो हेतुवादी है, तार्किक है, तर्क प्रमाण के आधार पर भगवान के रूप को भी, भगवान के स्वरूप को भी, भगवान के कर्म को भी अनित्य और मायिक इत्यादि प्रमाणित करना चाहता है, वो कुमनीष है। उसकी मनीषा तो कुत्सिता है, उसकी बुद्धि तो भ्रष्टा है। तो उसी के लिए यहाँ कुमनीष शब्द प्रयुक्त किया गया है, जंतु शब्द प्रयोग किया गया है। जो ही भक्तिहीन ज्ञानी नाम रूपवद वस्तु मात्रमेव मिथ्या इति आचष्टे तं प्रति अयम आक्षेप। जो नाम रूप युक्त वस्तु मात्र को मिथ्या कहता है उनके लिए ये शब्द है संतन्वतः अवतीर्य अवतीर्य कृपया तानि विस्तारयतः। एक शब्द आया है संतन्वतः, तनु विस्तार धातु से, ये संग उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तार धातु से ये बना है, सत्रंत रूप है। तो कहते संतन्वतः अवतीर्य अवतीर्य तानि विस्तारयतः। अवतार ले करके भगवान अपने रूपों को विस्तार करते। क्यों? ना भक्तों पर कृपा करने के लिए, संसारियों पर करुणा करने के लिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यधिक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तबे हितं जनाः। इस अवतार लेकर भगवान अपने स्वरूप को, अपने लीला को विस्तार करेंगे तो तब इहितम जनाः शृण्वन्ति, आपकी चेष्टा को जनगण सुनते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं और उसे नंदन्ति आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं। तैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। वही व्यक्ति आपकी चरण कमलों को अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। कैसे चरण कमल है? भव प्रवाहो परमं, भव प्रवाहस्य उपरमः यस्मिन् तत्। जिस चरण कमलों के सामने, जिस चरण कमलों के पास संसार का प्रवाह उपरत हो गया है, जहां पर काल की भी गति नहीं है, ऐसे चरण कमल को वो अवलोकन करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। आपके पदाम्बुज को, चरण कमल को वही व्यक्ति अनुभव करते हैं, उन्हीं के अनुभव गोचरीभूत होते हैं।
जो आपके लीला को श्रवण कीर्तन गान चिंतन करते हैं। इसलिए तो संतन्वतः अवतीर्य अवतीर्य तानि विस्तारयतः कहते भगवान, इसलिए अपने लीला विस्तार को अवतार ले लेकर के ये प्रकटित करते हैं। कहते अज्ञाने दृष्टांत, जो कुमनीस व्यक्ति आपकी लीला को, आपके लीला विलास को नहीं समझ सकता, उसमें दृष्टांत देते हैं। नटचर्याम इवाज्ञ, नटस्य चर्याम, नट का जो आचरण कैसा, ना पान्यादिभिर अभिनीयमानस्य गीत पदार्थस्य, नट तो गान करता हम देखे हैं, और अभिनय करते हुए पानी से वो गीत के भाव को व्यक्त करता है। कैसे, ना चंद्र कमलादेह नाम रूपादि प्रदर्शन, कोई अपने गीत में चंद्र शब्द आता है, कमल शब्द आता है, तो नट अपने गान मुद्रा से, गान की जो गान मुद्रा में जो अभिव्यक्त पदार्थ को अपने नृत्य से प्रदर्शन करना चाहते हैं। पान्यादि भी अभिनीयमान से, पानी से, हस्त कौशल से गीत पदार्थ को नट व्यक्त करना चाहता है। लेकिन अज्ञ व्यक्ति जो गीत के स्वारस्य के, अभिनय की जो पटुता को नहीं जानता है, अभिनय पाटव अनभिज्ञ व्यक्ति, वो नट के पान्यादि विस्तार को, हस्त विस्तार को, नट की विभिन्न कौशल को, नट अपने कौशल से, पान्यादि विलास से गीत के पदार्थ को व्यक्त करना चाहता है। जो गान कर रहा है, गान के वस्तु को, गान के भाव को नट अपने ये नाट्य से, पान्यादि प्रदर्शन से, अपनी मुद्रा से व्यक्त करना चाहता है। इसको अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं समझ पाता है। नटचर्याम इवाज्ञ, अज्ञ व्यक्ति जैसे नट की चर्या को, नट की जो हस्त विस्तार को, पाद प्रक्षेप को नहीं समझ सकता है। तो नटस्य चर्याम पान्यादि भी अभिनीयमानस्य गीत पदार्थस्य चंद्र कमलादेह नाम रूपादि प्रदर्शनम, जैसा नट चंद्र या चंद्र को कहने के लिए या कमल को दिखाने के लिए अपने पानी का जैसे मुद्रा का प्रदर्शन करता है, वो अज्ञ नहीं समझता है। अतः नास्वादम लभते, जब वो नृत्य की मधुरता को, नृत्य की मधुरिमा को, नट के हाव भाव को जानने में अज्ञ व्यक्ति असमर्थ होता है, तो उसे नृत्य से रस की उपलब्धि नहीं होती है। नृत्य रस से अनभिज्ञ होता है, तो इसका परिणाम ही होता है रसम अमूलकं ब्रूते, इसमें कोई रस नहीं है। रसम अमूलकम नास्ति मूलम यस्य तत् अमूलकम, ये रस तो है ही नहीं इसमें, ये तो नीरस है, ये बताता है। लेकिन इसमें तो हेतु है वो रसोद्बोधन की, रस को अनुभव करने की, उसमें क्षमता न होने से, उसमें सामर्थ्य न होने से, उसमें शक्ति न होने से वो रस को अमूलक कहता है। इसी तरह कहते हैं, इसी तरह किंतु विज्ञ व्यक्ति उसी अभिनय से विज्ञ सभ्यस्तु सकल सहृदय साक्षिकं रसम साक्षादेव अनुभवति। विज्ञ व्यक्ति उसी नट के संगीत से, नट की पान्यादि अभिनय से संपूर्ण पदार्थ को समझ जाता है और सकल हृदय साक्षिकम रसम साक्षादेव अनुभवति। जो आनंद रूप रस को ये विज्ञ व्यक्ति नट के नृत्य से, नट की गीत मधुरिमा से साक्षात अनुभव करके तल्लीन हो जाता है। वो रस को हृदगोचर करता है। जबकि विज्ञ जो नट मुद्रा को नहीं समझता है, नट के ज्ञानार्थ को नहीं समझता है, विज्ञ तो रस को जब अमूलक कहता है, तब अभिज्ञ व्यक्ति, सरस व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति उसी ज्ञान से, उसी नृत्य से वो नाट्य पदार्थ को अवगत होते हुए सकल हृदय गोचर सहृदय हृदय साक्षिक रस को साक्षात अनुभव करता है।
इसी तरह भगवान के जो ये नाम और रूपों को कुमनी से व्यक्ति अनुभव नहीं करता है, तर्क प्रमाण से उसको निरस्त करना चाहता है, जबकि भक्त, जबकि विज्ञ उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह दोनों में भेद है। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवीति जंतु कुमनी सौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। तो इसी तरह ये सिद्धांत हुआ कि जैसे अनजान मनुष्य जादूगर के अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई जो व्यक्तित्व को, प्रभाव को नहीं समझ पाता है, ऐसे ही अपने संकल्प से सारे वेदवाणी के द्वारा प्रकटित हुए नाना नाम रूपों को जो तथा और उनके लीला को कुबुद्धि व्यक्ति, कुबुद्धि जीव बहुत तर्कों से, युक्तियों से, अनुमान से नहीं समझ सकता है। वो केवल भक्ति के बोध्य, भक्ति का गम्य। इसी तरह सूत महर्षि भगवान के दिव्य अवतार के रहस्य को प्रतिपादन करते हैं। तो जिसी तरह अपनी टूटी फूटी वाणी से वही श्रीमद् भागवत के रहस्य को यथा बुद्धि सामान्यतम परिप्रकाश करना चाहा आप सभी की अनुकंपा से, तो भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक संजात त्रुटि विच्युति, प्रमाद और अपराधों की क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आगामी दिवस में भगवत अनुकंपा से आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत